Like in this process, of preparation, students are enrolled in different courses. They get help from different, institutions, different teachers, isn't it? So all claim, the results. अब उसमें मतलब you have to be smart as per your need, as per your functional need. You should go to कोचिंग इंस्टीट्यूशंस कि मेरा ये नीड है, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, इसके अकॉर्डिंग, न कि ऑफर्स के अकॉर्डिंग. व्हाट कोचिंग्स ऑफर. आपका नीड है अगर कि ठीक है ऑप्शनल पढ़ने के लिए विकास रंजन के पास जाना है, देन यू कम टू मी, राइट? एंड सो यू आर हियर, है ना? तभी आप यहाँ हैं, है ना? तो फर्स्ट यू शुड बी अवेयर ऑफ कि व्हाट आई ऑल नीड, हाउ मच आई नीड. यू शुड नॉट गो and run behind these offers, 5 test free, 10 test free, right? 5 demo classes free. ये free तो बहुत कुछ हो गया. अब तो इस फ्री में फिर पता चलेगा कि कब आप सीनियर बन गए, सीनियर एस्पिरेंट, जूनियर एस्पिरेंट एंड बिगिनर से पता भी नहीं चलेगा आपको. सो एनीवेज, इसमें यू शुड बी वाइज. आपको कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है अभी यहाँ. इतने सारे स्टूडेंट्स, बट इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर रिजल्ट इज़ वेरी लो. आई मीन स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग देयर फाउंडेशनल कोर्सेज आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, challenges in cracking prelims, in first attempt, clearing prelims in first attempt, right? तो कुछ प्रॉब्लम तो है. मतलब what is being offered by the coachings and the way things are offered and needs and requirements of UPSC syllabus, UPSC एग्जाम, इसमें थोड़ा गैप तो है, गैप चल रहा है ना? सो एनीवेज, यू हैव टू बी स्मार्ट. इसमें समझना है, ठीक है ना? जितना कुछ कोचिंग से मिलता है उसके ऊपर फिर योर रोल स्टार्ट्स, टू एनरिच एंड ऑप्टिमाइज. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी आ जाता है ना कि after completing your foundation courses, again you become dependent on weekly test, monthly test, and then year-long tests. So before writing and putting yourself in test situation, I will suggest you enrich your knowledge, optimize your knowledge. Knowledge को optimize करो. Study table पे बैठ के referring to PYQs, understand the scope, nature and scope of the topic, and optimize knowledge, and then write test for practice. तब practice के लिए जाओ. लेकिन प्रॉब्लम यही हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बिकम सो मच डिपेंडेंट, ऑन कोचिंग्स की बस एवरीथिंग दे नीड इन रेडीमेड. कि अब फाउंडेशन कोर्स हो गया तो फिर मैं अब इसमें टेस्ट सीरीज में जाऊंगा, फिर वहाँ मेंटरशिप कोर्स में जाऊंगा, फिर वहाँ पे मॉडल हिंट, है ना? तो ये मॉडल हिंट का ही रिजल्ट है 400 मार्क्स. This reflects, lack of enrichment and optimization of knowledge, application of knowledge, right? इतना सारा समय, इतना investment, economic terms में भी you pay 2 lakhs rupees, 1.5 lakh rupees, 2 lakh rupees, for GS courses, and मिल कितना रहा है? 40% of the total marks, right? तो उससे ज़्यादा तो आपको ऑप्शनल में मिल रहा है. ऑप्शनल में एटलीस्ट यू आर गेटिंग 58, 59, 60% ऑफ द मार्क्स, एंड यू कैन इजिली गेट 300 प्लस. 60% आ सकता है आपको अच्छे से, नॉट ओनली सोशियोलॉजी, अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऑल्सो. लेकिन प्रॉब्लम है कि हार्डली स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स बिफोर राइटिंग मेंस एंड बिफोर गेटिंग पुअर स्कोर इन मेंस. तब तक उनको ऐसा लगता है कि बस अगर IAS बनूंगा तो बस ये जनरल स्टडीज एंड GS नहीं. जनरल स्टडीज को जर्नलिस्ट बनाना है. इफ यू आर जर्नलिस्ट, इफ यू नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग, राइट, everything mentioned in syllabus, if you know something of everything mentioned in your GS syllabus, you can manage to write everything by doing correlations and application. लेकिन होता क्या है, you try to know many things mentioned in your GS syllabus, referring to many books, many notes, many model hints, many tests,
many of your seniors, many of your toppers, and so finally end up getting, 400 marks, 40% of the marks. So try to be wise. हाँ इसमें थोड़ा सा आप लोग वाइज बनिए. यस ना? ओके इससे ज्यादा नहीं, बाकी बात होंगी आगे. यस ना? अब आप लोग क्वेश्चन कर देते हो तो मुझे ये मेंटोरशिप शॉर्ट्स भी देने होते हैं आपको, राइट? और मेरा कोर्स कंटेंट थोड़ा डिले हो जाता. एनीवेज okay, coming back to point. So scope of sociology, yeah.